इस संकुल स्तरीय रिफ्रेशर ट्रेनिंग, जिसमें 2 संकुल, सक्रिय और घुटकू के शिक्षक साथी और संकुल समन्वयक महोदय जुड़े हुए हैं। संकुल समन्वयक महोदयों से भी मेरा विनम्र आग्रह होगा कि पूरी चीज़ों को भी बहुत ध्यान से हम बात करेंगे, समझेंगे और अंत में यदि कोई प्रश्न हो तो ज़रूर आप रखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं आप सभी की परमिशन से, और आज की इस मीटिंग में आपका, इस प्रशिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन के साथ आज का जो प्रशिक्षण सत्र होगा वो प्रमुख रूप से उसमें हम ये आपको स्पष्ट तौर पे सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि हम पढ़ई तुहर द्वार पोर्टल से संबंधित चीजों को आज एक बार फिर रिफ्रेशर के बतौर समझने की कोशिश करेंगे। इस चित्र में आपको स्पष्ट रोशनी यादव दिख रही है, ये हमारे ब्लॉक की गौरव भी है, और इस बच्ची ने इस भ्रम को तोड़ा है कि एक मोबाइल होने से भी बात नहीं बनेगी। इनके पिता ने भी इनको सपोर्ट किया वही पुराने मोबाइल से, और इन्होंने अपने साथ लगभग 20 बच्चों को जोड़ के एक अच्छी वर्चुअल क्लास लगातार प्रतिदिन, और प्रति क्लास को प्रतिदिन इनका एवरेज 3 क्लास अटेंड करने का होता है, और बहुत अच्छे तरीके से ये अपने साथियों के साथ 6 मोबाइल की मदद से अटेंड कर रही हैं। तो इसलिए इनका इसमें बड़ा अहम भूमिका रही है। ऐसे बच्चे हमारे बीच में उपलब्ध हैं और ऐसे टीचर भी उपलब्ध हैं। प्रत्यास्मरण आज की जो होगी वो एक पृष्ठभूमि के विषय में हमारे जो मार्गदर्शक नोडल अधिकारी इन सब विषयों को जुड़ेंगे। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि अपने आप को म्यूट ही रखें तो बहुत बेहतर होगा। अपने आप को म्यूट ही रखें तो बहुत बेहतर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आराधना मैडम कौन है, प्लीज म्यूट रखें अपने आप को। ओके, इससे संबंधित हम इस सत्र में समझेंगे, इससे संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश और कौन कौन से आए हैं उसके विषय में जानकारी की कोशिश करेंगे। साथ ही पढ़ाई तुहर द्वार पोर्टल से संबंधित जो बेसिक जानकारी है कि पोर्टल में विद्यार्थी पंजीयन, शिक्षक पंजीयन, जो आप बेहतर अच्छे तरीके से जान रहे हैं, और क्योंकि आप लोगों ने वर्चुअल क्लास वगैरह बना ली है, लेकिन उसके आगे भी किस तरीके से ऑनलाइन क्लास को बनाना है, किस तरीके से विद्यार्थी उसको देख सकते हैं, किस तरीके से उसका लिंक जनरेट करना इत्यादि के विषय में हम बात करेंगे। साथ एक एक बच्चे, एक एक विद्यार्थी, एक एक टीचर के साथ साथ, पहले तो हम टीचर की बात करें कि अभी जिला और राज्य और जिला और ब्लॉक और से लेवल से अभी अब संकुल लेवल और स्कूल लेवल, और स्कूल लेवल से हम एक बच्चे और पेरेंट्स के लेवल तक कैसे अपनी पहुंच सुनिश्चित करेंगे, इस पे हम बात करेंगे। और अंत में हम खुली चर्चा, परिचर्चा पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सीमित समय है, इसलिए हम इन सभी चीज़ों पे आपका सहयोग, जिस तरीके से आप शांत रह के बात कर समझ रहे हैं, और यदि आपका कोई प्रश्न हो तो जरूर नोट करें, और अंत में फिर हम सभी उसमें बात करेंगे, और अंत में आभार और समापन के लिए। तो सर्वप्रथम मैं आज की इस मीटिंग के लिए जो पृष्ठभूमि और परिचय, ये मीटिंग क्यों है, किस तरीके से है, इसके विषय के लिए मैं श्रीमती वर्षा शर्मा मैडम को सादर आमंत्रित करता हूं कि आज के विषय में अपनी बात रखें, और जल्द से फिर हम अपने प्रशिक्षण की आगे की प्रक्रम चलेंगे। प्लीज, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिंगरौल सर। सबसे पहले तो मैं आप सभी शिक्षकों और जो जुड़े हुए सीएससी हैं सक्रिय और घुटकू के, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में, रिकॉर्ड है भाई 117 अभी तक जुड़ चुके हैं पार्टिसिपेंट्स, तो इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। आप लोग का जुड़ना ये दिखाता है कि आप लोग कितने जुझारू हैं, इसके प्रति कितने समर्पित हैं और आगे इस कार्यक्रम के लिए उत्सुक भी हैं, तो इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। अब मैं आपसे ये भी विनती करूंगी, निवेदन है मेरा कि इस पूरे प्रशिक्षण को बहुत अच्छे से, शांति से आप लोग सुनेंगे, क्योंकि इसमें ये जो चीजें बताई जा रही है वो बहुत ही बेसिक है। जैसे हम क्या होते हैं, हम पढ़ाना चाहते हैं, सारे शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं, पर उनकी कमजोरी ये है कि अभी वो इन सब के आदी नहीं हुए हैं कि हम मोबाइल पे, हम एक ऐप के माध्यम से कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो यही जो हेजिटेशन है वही दूर करने के लिए आज का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। आज के प्रशिक्षण में हमारे एफपीसी मैडम और सुनीता मैडम, साथी दासरथी सर और भी हमारे प्रेरणा स्रोत जुड़ेंगे जो हमें प्रेरित करेंगे। आप सब उनसे सवाल जवाब भी कर सकते हैं, कोई अपनी परेशानी हो उसको बता भी सकते हैं। तो
सबसे पहले हम एजेंडे की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम 3-4 एजेंडा जो है हमारा उस पे चर्चा होगी। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है कि आप सभी शिक्षक वेबएक्स ऐप के माध्यम से जुड़े। तो कई ऐसे शिक्षक हैं जो ऐप डाउनलोड भी नहीं करे हैं और अगर पढ़ाना चाहते हैं तो अन्य ऐप के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, जो कि हमारे काम की नहीं है। क्यों काम की नहीं है? क्योंकि हमारा जो पोर्टल है उस पे आप किसी अन्य वेब से पढ़ाएँगे या जब तक उस पे रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, तो ये वो वहाँ पर शो नहीं होगा कि आप क्लास ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? पंजीकृत होना है इस पोर्टल पे। जब हम पंजीकृत होंगे, फिर वहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आप ऑनलाइन क्लास लेंगे। इसके बारे में आप अपना शेड्यूल डाल सकते हैं। तो इन सभी बातों पे आज नितेश सिंह ग्रोवर सर चर्चा करेंगे कि आप कैसे कर सकते हैं, उस पे पंजीकृत कैसे हो सकते हैं और अपनी क्लास कैसे जॉइन कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं जो लगातार कक्षाएँ ले रहे हैं। वो हमारे आदर्श हैं। आप कोई भी दिक्कत है तो बिल्कुल बेझिझक मेरा नंबर है, नितेश सिंह ग्रोवर सर का नंबर है और जो एक्टिव मेंबर हैं उनका नंबर आप ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, कोई भी परेशानी हो उसका हल करने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो अब दूसरी चीज़ ये है कि आज बैठक में जो सीएससी साथी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं विनम्र आग्रह करती हूँ कि अपने संकुल से 6-6 मेंटर हमको तैयार करने हैं। उनका आज आप मीटिंग के बाद नाम देंगे। और तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अभी मध्याह्न भोजन योजना का जो सूखा राशन वितरण का कार्य चल रहा है, तो इसके माध्यम से विद्यार्थियों तक जो शिक्षक है, उनकी पहुँच होएगी, उनके घर पर जाके चूँकि हमको राशन का वितरण करना है, तो हमें क्या होगा विद्यार्थी से मिल के उसका मोबाइल नंबर, जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर हो, जो भी चाहे उनके पापा, चाचा, मामा जो भी हैं, उनका जिसके माध्यम से वो पढ़ सकें, उस नंबर को अपने को लेके आना है। एक पूरी लिस्ट बनाई है कि इस विद्यार्थी का ये नंबर, उसको हमको रजिस्ट्रेशन करना है उसका। तो इसके माध्यम से ज़्यादा विद्यार्थी पंजीकृत हो सकेंगे। और तीसरी बात ये है कि आप सबका समर्पण भाव जो है, अभी क्योंकि लंबे समय तक कोरोना काल चलने वाला है और हमको ऑनलाइन ही क्लास लेनी पड़ सकेगी। तो हम इस योजना के द्वारा घर बैठे पढ़ा सकते हैं। आप पढ़ा रहे हैं, आपका टैलेंट जो है, वो एक क्लास तक सीमित नहीं रह गया है कि हाँ भाई हम 20, 25 या 50 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक क्लास तक नहीं, आपकी जो टैलेंट है उसको पढ़ाने की जो क्षमता है, वो हम सब देख सकते हैं। जैसे मैं ही 2-3 क्लास जैसे मुझे जब मर्ज़ी तब मैं कोई भी क्लास की कोई सर ले रहे हैं तो मैं जा सकती हूँ, निरीक्षण कर सकती हूँ, देख सकती हूँ कि हाँ भाई कितना अच्छे से सर ने पढ़ाया। इसका कोई दायरा नहीं है कि 100, 150 सभी बहुत सारे विद्यार्थी, कोई वो नहीं है कि आप एक ही जिले से हैं, सारे विद्यार्थी जिनका विषय है, वो जुड़ सकते हैं। तो इसलिए आपका एक बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है कि आप अपनी योग्यता का यहाँ पर परिचय दे सकते हैं। इन्हीं ये बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ क्योंकि आगे अभी बहुत लंबी चर्चा चलने वाली है और समय हमारे पास कम है। इसलिए मैं सिंह ग्रोवर सर से आग्रह करूँगी कि वो कंटिन्यू करें। धन्यवाद। थैंक यू वर्षा शर्मा मैडम, बहुत धन्यवाद। आप क्योंकि आज हमारे जिले में प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर श्री आलोक शुक्ला सर का दौरा भी है इस दौरान, इसी कार्यक्रम को लेके, और वो अभी हैं तो अधिकारी अभी उनमें बिजी हैं, वो बीच में जरूर जुड़ेंगे। मैडम आपसे रिक्वेस्ट रहेगा सुनीता पांडे मैडम से और एक बार संपर्क करेंगे और जुड़ने की कोशिश करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं अपने साथियों, बीच में और भी हमारे जो अधिकारीगण जुड़ेंगे तो उनसे हम मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। ये था प्रथम सत्र का प्रथम बात, जिसमें पृष्ठभूमि के विषय में श्रीमती वर्षा शर्मा मैडम एबीओ जो हैं और ब्लॉक की जो नोडल अधिकारी हैं उन्होंने अपनी बात रखी। हम आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे बढ़ने के साथ साथ मैं आपसे महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश आए हैं उससे संबंधित हमारे माननीय चीफ हमारे जो सचिव हैं, मुख्य प्रमुख सचिव हैं शिक्षा विभाग को लेके, उनका लेटर लगातार आ रहा है, पत्राचार आ रहा है। साथ ही साथ तीनों संभाग के लिए हमारे एससीईआरटी के जो संचालक सर हैं श्री जितेंद्र शुक्ला सर, उन्होंने भी चिंता जताई है कि अभी, क्योंकि अभी जैसा कोरोना काल है, ये कब खत्म होगा, किस तरीके का होगा, एक अनिश्चितता बनी हुई है। और ये जो पढ़ई तुहर द्वार का जो पोर्टल है
उसमें जो शिक्षण होने वाला है वो सतत तौर पे चलने वाला है, लगातार चलने वाला है। इसलिए एक एक टीचर, प्रत्येक टीचर इस इस विधा में, इस तकनीकी को लेके वो अपने आप को सक्षम बनाएगा। मैडम का फोन आ रहा है, 2 मिनट। हाँ मैडम जी। मेरे को 100 दिखा रहा है, कैन नॉट ज्वाइन बता रहा हाँ है। वो ना मेरे ख्याल से 121 पार हो गया है, तो प्लीज अच्छा, जंप हो रहा होगा। प्लीज यदि हो सकता है तो आप प्लीज ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं मैं ज्वाइन कर रही हूँ, बार बार वो बता रहा है कि वो नहीं ज्वाइन, मतलब जी जी 100 के above हो गए। जी जी, आप अपनी बात इसी में से रख सकते हैं। मैं आपका माइक लगा रहा हूँ। सुनीता मैडम इसमें है, माइक में है, आप बात रखें जी मैडम। सभी को पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि पढ़ाई तो हर द्वार में हमारे विकासखंड के सभी शिक्षक इतने एक्टिवली काम कर रहे हैं। और जिस तरह से अभी एक समूह जो है वो उत्साहित होकर अभी वेबएक्स में क्लासेस ले रहे हैं, वैसे ही सभी टीचर इसमें जुड़े और वर्चुअल क्लासेस के लिए अपनी तैयारी करें। ये हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। और पंजीयन के संबंध में भी मैडम लोगों ने बताया होगा कि कहाँ जहाँ कोई समस्या आ रही है तो किस प्रकार से उसका हम समाधान कर सकते हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि सभी जो हमारे शिक्षक साथी हैं जो अब तक हम नहीं जुड़ पाए हैं और हम अपने बच्चों से और पालकों से भी हम नहीं मिल पा रहे हैं इस दौरान, तो हम किस प्रकार से उनसे मिले, कौन कौन सी एक्टिविटी करें, ये सबके दिमाग में अलग अलग प्रकार से बहुत क्रिएटिव थिंकिंग आ सकती है। बहुत से हमारे शिक्षक यहाँ पर स्वयं भी पालक होंगे, तो जैसा वो अपने बच्चे के लिए चाहते हैं कि हम घर पे रह के किस प्रकार से उनकी तैयारी करवाएं, तो वैसे सजेशंस वो हमको अभी दे सकते हैं। पूरी टीम के साथ हम लोग जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो आप सभी शिक्षकों का जो सजेशन है वो बहुत बहुमूल्य है। तो मैं चाहती हूँ कि सभी शिक्षक जो है अपने अपने क्रिएटिव थिंकिंग इसमें दे कि कैसे हम बच्चों से जुड़े, कैसे हम जो अभियान #गुरु तुझे सलाम, इस अभियान में भी हम कैसे बच्चों के साथ में उनको मतलब मोटिवेट करें, उनको लगे कि हम एक मतलब मुख्य कारक है अपने शिक्षा तंत्र के। तो वो भी वैसे अपना फोटो खींचे कि मैं शिक्षक से संपर्क में हूँ। तो जैसे हमारे बाकी साथी शिक्षकों, पालकों से और बच्चों से संपर्क में है, वैसे हम 100% अपना पूरा यहाँ सहयोग दें। इस प्रकार से हमारे ऐसा वातावरण का निर्माण हो, ऐसा मैं समझती हूँ। और मुझे आशा है कि सभी लोग इस समय बहुत ही उत्साहित होकर इससे जुड़ने के लिए तत्पर हैं और अपना अपना लेसन जो है वो प्रेजेंट करेंगे। हम लोग बहुत सारे लेसन्स में जुड़ पाते हैं, उन्हें देखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जिले में इतने अच्छे शिक्षक काम कर रहे हैं। तो नितेश जी, और बीच में कहीं मैं ट्राई करती हूँ कि यदि मैं वेबएक्स में एंटर हो पाऊँ जी तो मैं सबसे फेस टू फेस बात करूंगी। जरूर मैडम, जरूर मैडम, थैंक यू मैडम। और अभी सेकंड सत्र में भी आपका समय बहुमूल्य। हाँ जरूर जी जरूर जरूर, जरूर, थैंक 5 यू मिनट मैडम, थैंक यू सो हाँ। मच। तो साथियों हम आगे बढ़ते हैं अपने इस सत्र को लेके। सुनीता पांडे मैडम ने भी उसी तरीके की बात की। और #गुरु तुझे सलाम एक ड्रॉप बॉक्स बीच में आपसे शेयर किया गया था, जिसमें प्रत्येक टीचर को अपनी फोटो कि मैं विद्यार्थियों से, मैं पालकों से ऑनलाइन संपर्क में हूँ, इस तरीके की फोटो उसमें डालनी थी। सरोज दुबे सर ने इस तरीके का फोटो डाला है, कुछ बच्चों ने भी हमारे क्षेत्र के डाला है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है कि हम उस तरीके से एक्टिवली अपनी उपस्थिति बता रहे हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, जिसमें माननीय हमारे जो संचालक सर हैं जितेंद्र शुक्ला सर, उन्होंने थोड़ी सी नाराजगी जताई कि अभी भी हमारे बहुत सारे शिक्षक या जुड़े नहीं हैं, और जुड़े हैं तो ऑनलाइन क्लास के लिए उन्हें किसी भी तरीके से उनका इनिशिएटिव नहीं दिख रहा है। बहुत लिमिटेड शिक्षक हैं जो इस कार्य को पूरी तन्मयता से कर पा रहे हैं। और एक बड़ा माहौल, एक वाइब्रेंट माहौल इतने ही शिक्षकों ने मिलकर तैयार किया है। और यदि सभी शिक्षक जुड़ जाते हैं तो किस तरीके से वाइब्रेंट माहौल बनेगा, इसकी भी उम्मीद हम आगे कर सकते हैं। साथियों, जिले के नोडल अधिकारी हमारे जो सर हैं दासरथी सर जी, उन्होंने बीच में सभी संकुल समन्वयकों को एक दिशा निर्देश जारी किया था और कहा था कि इस तरीके की इससे संबंधित जानकारी पूरी उन्हें उपलब्ध कराएं। तो इससे संबंधित पहला जो कॉलम है वो आप स्पष्ट पढ़ पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, कि जिन शिक्षकों का पढ़ई तुहर द्वार में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या फिर पंजीकरण निरस्त हो गया है, उनका अनिवार्य पंजीयन
कराया जावे। उनके संभवतः एक समस्या आई थी कि कर्मचारी कोड की वजह से बहुत सारे शिक्षकों का पंजीयन निरस्त भी हो गया था और बहुत सारे शिक्षकों ने पंजीयन ही नहीं किया था। ये दोनों आंकड़े वहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो एक एक टीचर का पंजीयन सुनिश्चित किया जाना इस सोमवार तक बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि सारे के सारे शिक्षक इसमें दिखाई दें। उसके लिए जो दिशा निर्देश है, जो जानकारी है, वो संकुल समन्वयक महोदयों को दी जा चुकी है कि किस तरीके से उसको जोड़ा जा सकता है। और भी यदि कुछ है कर्मचारी कोड में शून्य लगा के इस तरीके से जुड़ा जा सकता है, ऐसा दास रशीद सर जी ने कहा था। और साथ ही साथ उन्होंने बताया था कि इसका आपका पेमेंट से कोई वो नहीं है। सुषमा शर्मा मैडम, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। देन आगे अगला जो है कि जिन शालाओं में वर्चुअल स्कूल नहीं बने हैं, तो हमारे ब्लॉक के लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत सारा धन्यवाद आपको कि हमारे स्कूल, हमारी जितनी भी ब्लॉक में है, जितनी भी समस्त शालाओं में से केवल 2 शालाओं का वर्चुअल क्लास नहीं बना था। और दोनों शाला तखतपुर के ही, एक तखतपुर संकुल की थी और एक जरौंधा, जिसमें से जरौंधा ने कल अपना कंप्लीट कर लिया और तखतपुर भी संभवतः कंप्लीट कर लिया। तो हम 100% अपने ब्लॉक में सभी स्कूल का वर्चुअल स्कूल बना चुके हैं और वहां पास एडमिन शिक्षक और प्रभारी शिक्षक स्पष्ट तौर पे वहां पास शो हो रहे हैं। अब इन एडमिन शिक्षक और प्रभारी शिक्षकों से जो नोडल अधिकारी महोदय ने और भी जो निर्देश दिया है, उससे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि संकुल के लिए एक टाइम टेबल बनाना भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। संकुल लेवल पे भी अलग अलग क्लास की, प्राथमिक की 1ली से 5वीं, वैसे ही मिडिल की 6वीं से 8वीं और हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल का किस तरीके से कौन कौन शिक्षक स्टार्ट हो गए हैं जो ऑनलाइन क्लास लेने के लिए तैयार हैं। बहुत बड़ा समस्या नहीं है, बहुत सरल उपाय है कि जिस तरीके का प्रेजेंटेशन हम दे पा रहे हैं, कुछ लोगों ने पीडीएफ के माध्यम से, कुछ लोगों ने चित्र के माध्यम से, कुछ लोगों ने पीपीटी के माध्यम से, कुछ लोगों ने अपना वीडियो ऑन करके, कुछ लोगों ने अपने इस तरीके से ऑनलाइन ऑडियो की सहायता से भी क्लास ली है और उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत अलग अलग प्रयोग किए हैं। वो संभवतः कुछ चित्र बना के इसमें शेयर कर देते हैं। वो सारी चीजें आपको स्पष्ट तौर पे, आप पास शेयर का ऑप्शन आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो आप अपने मोबाइल में यदि वो चित्र रखे हैं तो शेयर करके इस तरीके से किया जा सकता है। तो ये टाइम टेबल तभी बन पाएगा जब टाइम टेबल बन जाएगा, और टाइम टेबल बनना ही है इस हफ्ते के दौरान, और उसके बाद रेगुलर कक्षाएं स्टार्ट होगी। तो सभी टीचर्स अपने आप को इस विषय के लिए बिल्कुल तैयार रहें। सत्यनारायण कौशिक जी, एनोटेशन के लिए आप मत करें प्लीज। ओके, देन अंतिम जो वर्षा मैडम ने कहा और हमारे जिले के अधिकारी भी कह रहे हैं कि अभी सूखा अनाज वितरण का समय है। तो इस दौरान हम स्कूल जाएंगे और बच्चों के एक्टिव मोबाइल नंबर, उनके घर में किसी भी का हो सकता है, चाचा का, दादा का, भैया का, और ताकि हम उस स्कूल का एक छोटा व्हाट्सएप ग्रुप बना सकें और इस उस एक्टिव मोबाइल में वो संभवतः ये क्लास भी वो अटेंड कर सकते हैं। क्लास अटेंड करना ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, दोनों तीन चीजों का ऑप्शन हम धीरे धीरे और भी आगे बढ़ेंगे तो आपको जरूर बताएंगे। दुर्गा प्रसाद जी, आप म्यूट हो जाएं प्लीज। तो इस तरीके से चीजें आगे इसमें बढ़ सकती हैं। सूखा राशन बांटने के दौरान हम सभी बच्चों का बहुत ध्यान, ये मैं गुलाबी रंग में इसलिए लिखा हूं ताकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमारे पास मौका है कि इस लॉकडाउन के दौरान, इस दौरान हम बच्चों के पास जाएं और उनके घर से एक्टिव मोबाइल नंबर कलेक्ट करें। हो सके तो 100% बच्चों का इस तरीके से एक्टिव मोबाइल नंबर कलेक्ट करें, उनके आसपास पड़ोस सब जगह से लेके, और उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के हम अपनी सारी सूचनाएं वहां तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। 132 पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं, बहुत बधाई का समय है और आप सभी अपने आप को म्यूट रखें साथियों। तो इस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हम अपना सारा लिंक और सारी सूचनाएं वहां तक पहुंचा सकते हैं और संभवतः उनके द्वारा हम आगे की कक्षा को संचालित कर सकते हैं। तो ये था हमारे नोडल अधिकारियों की ओर से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो मैंने आपके समक्ष रखा। हमारे राज्य के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के निर्देश हैं उनको हमने आपके समक्ष रखा। अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं। पोर्टल संबंधी उन्मुखीकरण हम लास्ट सेशन में लेंगे, क्योंकि ये टेक्निकल और ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन
एक साइट में ही हम जाके इसकी बात करेंगे। तो साथियों, ये अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अब तक के हमारे जो ब्लॉक के जो प्राउड हैं, जिले में सबसे ज़्यादा यदि पूरे जिले में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है तो अभी तक तखतपुर ब्लॉक का रहा है। और ये हमारे कुछ लीडर शिक्षक हैं जो प्रतिदिन क्लास ले रहे हैं। श्री सरोज दुबे सर, श्री लवकांत द्विवेदी सर, श्री रश्मि अग्रवाल मैडम, श्री लक्ष्मी साहू मैडम, श्री प्रदीप पांडे सर, श्रीमती प्रिया साहू मैडम, श्रीमती मनीषा सिंह मैडम, श्री चंद्र प्रकाश यादव सर, श्री संगीता शर्मा मैडम, श्री सरिता अहमद मैडम, श्री राजेश कौशिक सर, श्री राजकुमार शुक्ला सर, श्री धनेश्वर राम देवांगन सर, धनेश्वर राम वर्मा सर, श्री शरद कुमार सोनी सर, और भी नाम हैं जो आगामी लिस्ट में हमारे पास जुड़ी हुई है और लगातार हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारे 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 ब्लॉक के ये गौरव हैं जिन्होंने जिस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि हम लोगों ने भी ये तकनीकी सीखी है और बहुत कम समय में सीखी है। आपका अनुभव भी हमको सुनने को मिलेगा। सरोज दुबे सर क्योंकि आपके सक्रिय संकुल से हैं तो वो अपना अनुभव जरूर शेयर करेंगे। हम उनसे बात करेंगे जब तो किस तरीके से एकदम सरलता से शुरू में उन्होंने बहुत सारी क्लास अटेंड करी और फिर आगे चल के वे आज सबसे बेस्ट अर्चना मैडम म्यूट करिए प्लीज। ओके, थैंक यू। देन आगे हम बढ़ते हैं साथियों कि चरणबद्ध कार्य योजना क्या है। इस 10 बिंदु की हम कार्य योजना बनाए हैं। इस 10 बिंदु की कार्य योजना को आप बहुत अच्छे तरीके से जाने और समझें और हम आगे बढ़ते हैं इसी पे। और ये स्लाइड जो है वो आपको पर्सनली शेयर भी कर दी जाएगी ताकि आप इससे संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आप देख सके, पढ़ सके। सर्वप्रथम जो पहला चरण है, जिस चरण के दौरान सभी संकुल समन्वयक और उनसे संबंधित शिक्षकों का एक हम इस तरीके से ये सूक्ष्म जो कार्य योजना है और इस पूरे विषय पर उन्मुखीकरण और प्रत्यक्ष स्मरण पर प्रशिक्षण हम रखेंगे जो कि अभी चल रहा है। ये हम जो ऑनगोइंग है ये आज का प्रशिक्षण भी उसी का एक भाग है। दूसरा, द्वितीय चरण में हम ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक संकुल के सभी जो प्राथमिक है, पूर्व माध्यमिक है, हाई है, हायर सेकेंडरी स्कूल के सभी शिक्षक सिस्को वेबएक्स ऐप को वो अवश्य डाउनलोड करें। आज बहुत खुशी का विषय है, आज बहुत हर्ष का विषय है कि 132 इस शिक्षक की संख्या दिखा रही है कि इन्होंने अपने में सिस्को वेबएक्स ना केवल लोड किया है वरन आज उससे जुड़ भी पाए हैं। 2 मिनट मैडम का फोन आ रहा है। ओके जी मैडम बोलिए। गुटकू और 2-3 और हम बात करना चाह रहे हैं कि वो जोड़ नहीं पा रहे हैं, इसके लिए क्या करना नहीं, अभी नहीं जुड़ पाएंगे, जंप हो रहा होगा, संख्या बहुत ज्यादा हो गई है ना। सुनीता मैडम भी नहीं, तो बाद में बात में उनको हाँ बिल्कुल बात करेंगे अगले सेशन क्या उनका शेयर करिए, है ना जी। ओके, देन देखिए हम संख्या से कहीं ज्यादा आज जुड़ पाए हैं 132 और बाकी और भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वो जंप हो रहे हैं, तो उनसे हम आगामी सेशन में जरूर बात करेंगे। तो साथियों, द्वितीय चरण में प्रत्येक टीचर तक सिस्को वेबएक्स ऐप जोड़ना और वो पोर्टल से किस तरीके से अभ्यस्त हो गया है। सिस्को वेबएक्स ऐप से ना केवल वो जोड़ रहा है और बल्कि ऑनलाइन मीटिंग भी अटेंड कर रहा है। ये हमारा द्वितीय चरण है। तो द्वितीय चरण में भी हम लोग अभी ऑनगोइंग दिखाई दे रहे हैं कि हमारे सारे साथी इससे जुड़ रहे हैं और बहुत सक्षम और सहजता भी लग रही है। तीसरा, चरणबद्ध सूक्ष्म कार्य योजना का तीसरा पार्ट जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अब प्रत्येक संकुल स्तर से, बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे संकुल समन्वयक प्लीज ध्यान देंगे कि प्रत्येक संकुल स्तर से ऐसे प्राथमिक स्तर से 2, पूर्व माध्यमिक स्तर से 2 और हाई और हायर सेकेंडरी स्तर से 2 शिक्षकों का चिन्हांकन करें और इन शिक्षकों को अपने संकुल स्तर में कैप्टन, मेंटर या सुगमकर्ता के रूप में हम जानेंगे। और ये कैप्टन और मेंटर का जो प्रमुख दायित्व है वो है कि वो इन सब विषयों को, पोर्टल के विषय में, सिस्को वेबएक्स के विषय में, किस तरीके से लिंक बनाया जाता है किसी क्लास को, ऑनलाइन क्लास को लेने का, उसके विषय में बहुत सक्षमता से वो अभी जान रहे हैं। बहुत सारे टीचर अभी जान रहे हैं, तो वो अपना नाम जरूर अपने संकुल समन्वयक को देंगे और संकुल समन्वयक यहाँ देंगे। उनका भी हम 9 तारीख के सेकेंड हाफ में एक छोटा आधे घंटे का सभी संकुल के इन 6
जो कैप्टन है, जिसमें से 2 प्राथमिक के, 2 पूर्व माध्यमिक के, 2 हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के लोग होंगे जो इन विषयों को लेके ओरिएंट होंगे, और ये अपने संकुल लेवल पे क्लास पोर्टल से संबंधित यदि तकनीकी किसी टीचर्स को स्कूल को समस्या आ रही है तो उससे बात करेंगे। साथ ही साथ शेड्यूल किस तरीके से बनाया जा सकता है, पोर्टल में किस तरीके से अपलोड किया जा सकता है, इत्यादि के विषय में वो एक सुगमकर्ता और कैप्टन का काम करेंगे, मेंटर का काम करेंगे। नंबर 4 में समस्त शालाओं के ये नंबर 4 पहला, नंबर 3 में इनका चिन्हांकन किया जाना था कैप्टन। नंबर 4 में इन कैप्टन्स और संकुल समन्वयक का उन्मुखीकरण, मतलब उनको परफेक्ट एक अच्छी ट्रेनिंग और भी देके लेके आएंगे। प्लीज सभी म्यूट रहें, आप सभी से सविनय निवेदन। 135 काफी लोग म्यूट हो जाए सर। ओके, थैंक यू। देन इन कैप्टन का ओरिएंटेशन की हम बात कर रहे हैं, उनके साथ भी हम इस पे बात करेंगे। तो नंबर 4 चरण हम क्लियर कर चुके हैं। पहले चरण आपको स्पष्ट है कि पहले चरण में हम लोगों ने बात की कि हम इस तरीके की बैठक करेंगे जिसमें टीचर्स जुड़ेंगे। दूसरे चरण में टीचर्स का इस तरीके से जो हम आज बात कर रहे हैं वो। तीसरे चरण में कैप्टन का चिन्हांकन होगा, और चौथे चरण में इन कैप्टन्स का भी उन्मुखीकरण होगा, ताकि अपने संकुल में इस तरीके की क्लास बनाना और टाइम टेबल के हिसाब से संचालित करने और के विषय में अपनी बात को सुनिश्चित करेंगे। नंबर 5 महत्वपूर्ण बिंदु की प्रत्येक संकुल के अंतर्गत संस्थाशालाओं में वहाँ के एडमिन ना केवल अपने एडमिन और वहाँ के प्रमुख अपने एक एक शिक्षक को सुनिश्चित करेंगे कि वो सिस्को वेबएक्स ऐप डाउनलोड करे। अब ये यहाँ से हम शिक्षकों पे जा रहे हैं, अभी हम संकुल तक थे, अब शिक्षक पे जा रहे हैं कि अब वो लोड करेंगे वेबएक्स ऐप, और लिंक से जुड़ के, जैसा लिंक यहाँ भी होता है और सेम लिंक पोर्टल में भी होता है, तो पोर्टल के लिंक से इस तरीके की ट्रेनिंग और क्लास को ज्वाइन करके कम से कम उस पर अभी अभ्यास स्टार्ट करें कि किस तरीके की क्लास चल रही है, कैसे कैसे क्लास चल रही है और किस किस तरीके से हम उसमें और इनोवेशन कर सकते हैं, अभ्यस्त होने का काम करेंगे। और इस सभी कार्य में ये कैप्टन, यदि उनको कुछ समस्या आ रही है तो ये कैप्टन उनको सहायता प्रदान करेंगे। नंबर 6, तो हम अभी टीचर पे आ चुके हैं। अब टीचर के बाद अब टीचर से बात आती है बच्चों की। तो अब जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि अब बच्चों का एक्टिव मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर वाले को दिया जाए, तो प्रत्येक टीचर शुरू में न्यूनतम 5 विद्यार्थियों, 5 से अधिक होगा तो और बेहतर है, तो जिनका पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हम ऑलरेडी पहले करा चुके हैं वो उनके आईडी के रूप में काम करेगा। तो ऐसे बच्चों को उनके मोबाइल में सिस्को वेबएक्स डाउनलोड कराना और उसके थ्रू वेबएक्स ऐप के थ्रू, जैसा आज आप जुड़े हैं वैसे वो क्लास में कैसे जुड़ सकते हैं, पोर्टल के लिंक से कैसे जुड़ सकते हैं, उसकी सुनिश्चित कराना। तो हम ये बच्चों तक पहुंचने की कार्य योजना यहाँ से है। और यदि हम 5 बच्चे भी जोड़ पाते तो हमारे संकुल में लगभग हमारे ब्लॉक में ही लगभग 1400 से 1600 शिक्षक हैं। तो हम एक साथ यदि इस हफ्ते इस पे पूरा प्रयास करें तो हमारी संख्या, हमारे बच्चों की जुड़ने की संख्या, न्यूनतम संख्या कम से कम 10,000 5,000 से 10,000 हो जाएगी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और धीरे धीरे इस तरीके से ये चीजें फैलने लगेगी। नंबर 6 बच्चों के लिए। नंबर 7, चरण नंबर 7 पे हम बात करते हैं कि अब इसके साथ ही साथ 5 और 6 के कार्य के साथ साथ अभी जितने भी पूर्व माध्यमिक, प्राथमिक और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, उनके कौन कौन शिक्षक हैं जो अभी तुरंत तैयार हैं क्लास लेने के लिए। और ये क्लास मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप कागज में लिख के, हमारे चंद्र प्रकाश यादव सर जो हमारे गौरव हैं, वो अपनी एक कागज पे अपना पूरा गणित के फार्मूले को अलग लिख के, उसको फोटो खींच के, उसकी एक फाइल बना के हमको देते हैं, और इस तरीके से वो पूरी क्लास को बहुत अच्छे तरीके से समझा पाते हैं और संचालित कर पाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि पीपीटी ही बनाएं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही बनाया जाए, जरूरी नहीं है कि पीडीएफ बनाया जाए, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े सेटअप की आवश्यकता है। आप एक कागज में, और भी हमारी एक मैडम हैं, उन्होंने भी एक कागज में सूक्ष्म जीव एक अद्भुत संसार को इसी तरीके से एक थ्योरी के बतौर स्टोरी लिख के लोगों को पढ़ाने का काम किया है। तो
ये भी है नंबर। तो ये ऐसे सभी शिक्षक जो आगे आए जरूर और अपनी सूची अपने संकुल समन्वयक को सौंपें अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। इन शिक्षकों का नाम आने पे आपको मैं 8वां नंबर का बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अब आपकी मॉनिटरिंग इससे होने वाली है कि आपने यहाँ पास अपनी सूची दी है। सूची देने के बाद आप लॉगिन आईडी में आप देखेंगे कि आपका ऑनलाइन क्लास बनाए का ऑप्शन अभी तक एक्टिव नहीं है बहुत सारे टीचर्स का। तो यदि आप सूची देंगे तब हम आपका ऑनलाइन आईडी बनाने का, ऑनलाइन क्लास बनाने की आईडी को अप्रूवल कराएंगे जिला नोडल अधिकारी, और जिला नोडल अधिकारी इसको अप्रूव कराएंगे। तो ये हमारे ब्लॉक के नोडल अधिकारी के पास जमा होगा और तुरंत उसको अनुमोदन। तो उसके लिए ये जरूरी है कि जिस नंबर से टीचर्स ने रजिस्ट्रेशन किया है, जो आईडी के बतौर है, उस नंबर को और अपना नाम को जो ऑनलाइन कक्षा लेने वाले शिक्षक हैं वो सौंपेंगे और उसको हम ऊपर मैडम के थ्रू और जिला नोडल अधिकारी के थ्रू राज्य भेजेंगे और एक दिन में ही उनका अनुमोदन सुनिश्चित करेंगे, ताकि वो अपनी क्लास जो बनाए हैं उस क्लास से संबंधित जो लिंक आ रहा है उस लिंक को पोर्टल में अपलोड कर सकें। जैसे ही पोर्टल में अपलोड होगा वहां पास रिपोर्ट होगा कि अमुक शिक्षक ने क्लास लेना प्रारंभ किया और उसका ये पहला, तो जितना आपका लिंक अपलोड होगा उतनी आपकी कक्षा मानी जाएगी। तो इतनी ये इस तरीके से मॉनिटरिंग होने वाली है कि आपका लिंक लोड होना ही आपके कक्षा लेने को सुनिश्चित करेगा। नंबर 8 के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण है नंबर 8। नंबर 9, यदि हम बात कर रहे हैं नंबर 9, तो ये कैप्टन जो हैं इस विषय को लेके यदि आपको परेशानी हो रही है, लिंक बनाना है तो लिंक बनाने में पोर्टल में किस तरीके से लोड करना है, किस तरीके से कक्षा संचालन करना है, तो शुरू में ये कैप्टन आपको इन सभी चीज़ों को लेके सपोर्ट करेंगे। और यदि इनको कुछ भी आपको और भी समस्या आ रही तो आप हम लोगों से भी बात कर सकते हैं, जिला जो कमेटी बनी है उनसे बात कर सकते हैं। हम लोग स्टेट में कैप्टन की भूमिका में हैं, हम 12 लोग, हमसे भी बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 10 इन्हीं की भूमिका से संबंधित बात है कि किस तरीके से ऑनलाइन का आप गुलाबी कलर में देख रहे होंगे शेड्यूल का लिंक बनाना, पोर्टल में लिंक को अपलोड करना, और विद्यार्थी और शिक्षक को वो लिंक कैसे शेयर होगा, और ये www.cgschool.in पोर्टल के माध्यम से वो कैसे जुड़ के क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो ये हमारी चरणबद्ध सूक्ष्म कार्य योजना के 10 प्रमुख बिंदु हैं जिस पे हम आप सभी को बात किए साथियों। अब हम अंतिम चरण पे चलते हैं और अंतिम चरण में मैं आप लोगों से जो पोर्टल से संबंधित हम बात किए थे साथियों कि पोर्टल में किस तरीके से उससे संबंधित ओरिएंटेशन, उससे संबंधित आप लोग बेहतर समझ चुके होंगे अभी तक। ये हमारे लीडर बोर्ड है। लीडर बोर्ड से मैं यदि सरोज दुबे सर सुन रहे हैं तो मैं सरोज दुबे सर से निवेदन करूंगा कि अभी तक के अनुभव को लेके बच्चे कैसे, आज हम 15 बच्चों से स्टार्ट किए थे, आज बच्चे 110 120 पार हो रहे हैं, जो पूरे राज्य में एक गौरव का विषय है। सरोज दुबे सर केवल 2 मिनट में अपनी बात रखें जल्दी से। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। तो इस कार्यक्रम से जुड़े सभी सम्मानीय महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार। शासन के इस महत्वाकांक्षी प्रोग्राम पढ़ाई तुम्हारे द्वार से मैं प्रारंभ से जुड़ा हूँ और मिडिल स्कूल लेवल तक गणित की क्लासेस लेता हूँ। तो इस ऑनलाइन कार्यक्रम को लेकर बच्चों में बहुत उत्साह देखा मैंने और हर क्लास में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आज चूंकि हमारा क्विज का भी प्रोग्राम रहता है तो बहुत सारे बच्चों के फोन वोन आए थे कि अभी तक क्विज शुरू क्यों नहीं हुआ है। हमने लिंक से भी उनको पता चला कि आज शाम को होने वाला है। तो शुरू में हम लोग बता रहे हैं कि 18-20 बच्चों से ही ये क्लासेस हम लोग ने शुरू किया था और आज 100 से ऊपर पार्टिसिपेंट होते हैं, लेकिन फिर भी आंकड़ा बहुत छोटा है। 100% टारगेट पाने के लिए भी हमको बहुत ज़्यादा काम करना है और हम सबके सामूहिक प्रयास से हम इस टारगेट पर जरूर पहुँचेंगे और अपने बच्चों को जरूर पाने में सफलता हासिल करेंगे और बच्चों को उनके शिक्षा अधिकार को लेकर उनके द्वार तक पहुँचाएंगे। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू।
बहुत धन्यवाद सरोज दुबे सर। अभी आपका धन्यवाद, और मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि अपने आप को लगातार म्यूट ही रखेंगे। 137 पार्टिसिपेंट्स बहुत बड़ी संख्या है। ये गौरव का विषय है कि इस तरीके की ऑनलाइन मीटिंग में आप तखतपुर के सभी सक्रिय शिक्षक साथियों ने एक बड़ा योगदान दिया है। मैं आपको इससे इस पोर्टल से संबंधित चीज़ों की ओर ले जाना चाहता हूं अगले 5 मिनट में, और अगले 5 मिनट के बाद हम फिर से वापस आएंगे और इस पे बात करेंगे कि इस पोर्टल में आपको इस तरीके का स्क्रीन स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है। और पोर्टल में जब आप जाते हैं तो एज यदि आप टीचर हैं तो टीचर के बतौर भी और छात्र के बतौर भी आप दोनों के बतौर इसमें अपने आप को जरूर पंजीकृत करें, ताकि आप देख सकें कि आपकी ऑनलाइन क्लास हमारे ज़िले में कितनी ऑनलाइन क्लास बन गई है और कितने लोग एक्टिवली इस पे काम कर पा रहे हैं। तो इस विषय को लेकर थोड़ा सा हम जरूर बात करेंगे। सवाल पूछना चाहूंगा। हेलो, प्लीज हम सवाल लास्ट में लेंगे जरूर सर, प्लीज। राजेश अच्छी सर। बात सर। ओके ओके जी जी, थैंक यू प्लीज सर। सर। ओके थैंक यू सर। ये हमारा ऑनलाइन पोर्टल है। देखिए ये मेरा पर्सनल ऑनलाइन पोर्टल में मैंने अपना फ़ोन नंबर और आईडी से इस तरीके से मैं अंदर गया, और एज अ विद्यार्थी भी मैं पंजीकृत हूँ, शिक्षक भी पंजीकृत हूँ, और शिक्षक अपलोड स्वीकृति के लिए जो मैं साइंस सब्जेक्ट है उसके लिए मैं एडमिन स्वीकृति एडमिन के बतौर मुझको राज्य ने निर्धारित भी किया है अप्रूवल करने के लिए। तो एज अ विद्यार्थी मैंने इसलिए किया है ताकि एज अ विद्यार्थी मैं जाके चेक कर सकूं कि आज हमारे यहाँ कौन सी क्लास चल रही है। तो ये देखिए साथियों, ये यदि मैंने देखा ये एज अ विद्यार्थी मेरे को क्या कुछ होमवर्क दिया है, मैंने कुछ प्रश्न हल किया, या प्रश्नोत्तरी को लेके ऑनलाइन क्लास मैंने कितनी अटेंड की है, ये भी एज अ विद्यार्थी मैं देख सकता हूँ। साथ ही साथ अब आज यदि मैं देखना चाहूँ कि कक्षा आठवीं में आज कौन सी ऑनलाइन क्लास है, तो देखते हैं। विषय चुनने से पहले जैसे मैंने कक्षा 8वीं लिखा, तो आज 7 तारीख को 10:30 बजे पचराही हिंदी में है। पंजीयन करूंगा तो मैं उस क्लास से जुड़ सकता हूं। विज्ञान का आकाश दर्शन है जो कल मैंने किया था। साथ ही साथ शू मेकर एंड द इल्स ये क्लास भी है। हिंदी एक नई शुरुआत है। विषय अंग्रेजी की है 2 बजे। पचराही एक और टीचर ले रहे हैं। इस तरीके से बीजी व्यंजकों का गुणा एवं भाग, ये जीआर के प्रसाद सर जो हम लोगों की तखतपुर से काफ़ी अच्छे तरीके से क्लास ले रहे हैं, ये इनका भी ये दिख रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। गणित दिखाई दे रहा है, समीकरण दिखाई दे रहा है, घन। तो इस तरीके से साथियों आप देख पा रहे हैं, कटु क्वेश्चन मत बोल, इस तरीके से आप बच्चा यदि इस तरीके से अपने पोर्टल के अंदर जाता है तो उसको आज के दिनांक की सारी कक्षाएं और वो समय के अनुसार इसमें पंजीकृत होकर प्रत्येक कक्षा को ज्वाइन कर सकता है। तो ये बच्चों से संबंधित काफी महत्वपूर्ण है, और इनके मीनू में भी कुछ चीजें विद्यार्थी के कार्य, उनको क्या कोई आप ने कोई होमवर्क दिया है तो यहाँ से वो अपने होमवर्क को पूरा करना। और ये बड़ी बात है, जब हम और बच्चों से इंटरेक्ट होंगे तब उनसे हम बात कर सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं साथियों। एज अ शिक्षक यदि मैं बात करूं तो मैं बहुत सरल तरीके से आपको शिक्षक के विषय में बताना चाहता हूं कि एज अ शिक्षक जब मैं क्लिक करता हूं, तो मेरी स्कूल का ये स्पष्ट नाम हमको दिखाई दे जाता है। और स्कूल के साथ साथ मैं यहाँ पास आपको ये मेरी वर्चुअल क्लास में जितने भी विद्यार्थी हम लोगों ने जोड़ा है, ये मैं एकल शिक्षकी स्कूल में हूँ, इस वजह से बाकी टीचर्स का नाम यहाँ पास नहीं दिखाई दे रहा है। मीनू में यदि हम जाके देखते हैं तो पासवर्ड बदलना और बाकी चीजें यहाँ से देखी जा सकती है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है साथियों, ये शिक्षक के कार्य में। आप शिक्षक के कार्य में देखिए कि कंटेंट अपलोड करें। आपने कोई शिक्षण सामग्री, चाहे वो वीडियो के तौर पे, यूट्यूब लिंक के तौर पे, लिखित सामग्री, किसी की फोटो, इस तरीके से शिक्षण से संबंधित
कुछ भी चीज़ बनाई है तो आप उसको यहाँ पास उस सब्जेक्ट के अनुसार अपलोड कर सकते हैं। और अपलोड करने के बाद वहाँ से अप्रूवल के बाद आप मेरे कंटेंट अपलोड मतलब कौन कौन से कंटेंट अपलोड होने के बाद अप्रूवल होने के बाद हमारे पास आ चुके हैं उसको भी देख सकते हैं। जांच हेतु होमवर्क जब आप पूरी क्लास लेने लगेंगे तब। और ये सबसे महत्वपूर्ण साथी मैं आपको इसके विषय में इसी के विषय में समझाना चाह रहा हूँ कि आपकी ऑनलाइन क्लास कब स्टेट में दिखाई देना स्टार्ट होगी। स्टेट में ये ऑनलाइन क्लास का ऑप्शन आप आज अपना पोर्टल खोल के देखिएगा, आपके में ये अधिकांश शिक्षकों में ये दिखाई नहीं दे रहा है। ये तब ऑन होगा जब आप बताएंगे कि हाँ मैं ऑनलाइन क्लास लेना चाह रहा हूँ और इसी से मॉनिटरिंग होने वाली है। आप ऑनलाइन क्लास यहाँ से लेंगे। विनय मौर्य जी म्यूट करिए ना थोड़ा सा। ओके तो ऑनलाइन क्लास का ऑप्शन जब आप बताएंगे कि हाँ मैं ऑनलाइन क्लास लेने के लिए तैयार हूँ और तब आपका नंबर जो जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो नंबर और अपना नाम देंगे तो स्टेट से उसका अप्रूवल हो जाएगा और यहाँ पास ये ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे ही ये ऑप्शन आप खोलते हैं तो आप स्पष्ट देखते हैं कि ऑनलाइन क्लास इस तरीके से ओपन होती है और यहाँ पास आप अपनी कक्षा चुन सकते हैं। ये देखिए यहाँ पास कक्षा चुनेंगे, उससे संबंधित अध्याय चुनेंगे, कक्षा के बाद आप पाठ चुनेंगे, विषय चुनेंगे, विषय के बाद अध्याय चुनेंगे, दिनांक चुनेंगे और समय चुनेंगे। और यहाँ ऑनलाइन क्लास का लिंक यही लिंक है जो वेबएक्स पोर्टल में बनता है। उस लिंक को अभी हम लोगों ने आपको डायरेक्ट शेयर किया है, लेकिन उस लिंक को वास्तविकता में यहाँ पास लाकर उस लिंक को पेस्ट करना पड़ता है, यहाँ पास लाके उस लिंक को जोड़ना पड़ता है। और उसके बाद इसको जोड़ने के बाद साथियों आप ऑनलाइन क्लास को जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आज मैंने शाम का जो क्वेश्चन बनाया है, क्वेश्चन आज प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है तो अन्य में मैंने डाला पाठ कक्षा अन्य थी, विषय अन्य था, पाठ अन्य था और कक्षा का दिनांक आज दिखाई दे रहा है शाम के 6 बजे है और ये उसका लिंक है। यहाँ पास मैं उसको एडिट भी कर सकता हूँ यदि कुछ चेंज करना फेरबदल हुआ। और ये व्हाट्सएप का एक साइन दिख रहा है, इस व्हाट्सएप के साइन से आप वहाँ पास पर्सनली आपने लिंक को वो किया है, शेयर किया है, लेकिन यहाँ से यदि आप क्लिक करके शेयर करेंगे तो बच्चा पहले पोर्टल में से जुड़ेगा और पोर्टल के बाद फिर वो बाकी उस क्लास से जुड़ पाएगा। तो इसका फायदा ये होगा कि जब हम लिंक डायरेक्ट भेजते हैं तो केवल वो लिंक देख पाता है, पोर्टल तक वो नहीं पहुंच पाता। लेकिन जब हम इसके थ्रू लिंक भेजते हैं तो वो पोर्टल में आता है और पोर्टल में आने के बाद उसको दिखाई देता है कि मेरे लिए तो और भी ज्यादा कक्षाएं हैं। इसलिए राज्य शासन से स्पष्ट निर्देश हुआ है कि इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा अब शेयर करने का, ये अभी भी नया फीचर जोड़ा गया है, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम किया जाए। तो साथियों ये था ऑनलाइन क्लास बनाने का तरीका। तो ऑनलाइन क्लास बनाना और बनाने के साथ यही हमारे मॉनिटरिंग के लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण समय होगा। मैं इससे लॉग आउट होना चाहता हूं और आप सभी का बहुत धन्यवाद। हमारे पास मात्र 2 मिनट 3 मिनट शेष है वर्षा मैडम, और आप सभी के लिए मंच खुला है, आप बात कर सकते हैं। वर्षा मैडम। जी 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 अभी आज के इस सत्य स्मरण बैठक में 137 पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं। अभी ये बहुत ही अपने आप में हमारे लिए तो हमारा मनोबल तो बहुत बढ़ गया है। आप लोग के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी भी लगातार मेरे पास फोन आ रहे हैं कि मैडम हम कैसे जुड़े, हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी लगातार ये सेशन चलेगा, तो 9 तारीख तक चलेगा। तो जो साथी नहीं जुड़े हैं, आपके संपर्क में होंगे, तो कृपया उन्हें सीएससी सर से आग्रह है कि बताएंगे उन्हें कि अगले सेशन जो शाम को 5 बजे होना है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर 12 बजे होना है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। राइट। दूसरी बात ये सिंगरौल सर ने बताया कि हम कैसे रजिस्ट्रेशन के बाद हमको अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी हम उसमें पोर्टल में दिखाई देंगे, हमारी क्लास वहां पर शो होगी कि हम कौन सी क्लास लेना चाहते हैं, अपना टाइम टेबल वहां पर दे सकते हैं। तो इसके लिए आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर के साथ या तो ब्लॉक में या फिर जीते सिंगरौल सर के माध्यम से आप उस अपना पंजीयन नंबर भेजें ताकि हम अप्रूवल करा सकें।
दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने जिस प्रकार से जुड़े हैं, तो आप लोग का उत्साह दिखाई दे रहा है कि आप इसके प्रति कितना उत्सुक हैं इस योजना के प्रति। यही आप लोग अपने आज के ट्रेनिंग में सीखने के बाद इस चीज को आप लोग इम्प्लीमेंट करें, अधिक से अधिक क्लास लें, जो भी समस्याएं आ रही हैं हमसे पूछें। और सक्रिय जो है बहुत बड़ा, क्योंकि संकुल है, बहुत सारे वहाँ शिक्षक हैं और सभी शिक्षक वहाँ बहुत एक्टिव भी हैं, हर चीज़ में आगे रहते हैं। तो इनमें से 6 मेंटर के हमें तैयार करना है जो आगे इस अभियान को ले जाएंगे। 2 एचएस से 2 एमएस और पी, तो ये समन्वयक सर हमको दे देंगे। सोमवार तक हम इस पे काम करना चालू करेंगे, फिर उसकी बैठक होती है। ये तो पहला चरण है कि आप लोग सारे लोगों के साथ हम आमने सामने हमारी बैठक हुई। इसके बाद अब मेंटर के माध्यम से वो इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आप सबका आज बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रजिस्ट्रेशन से संबंधित या कोई भी तो आप पूछ सकते हैं। आज के इस सेशन के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैडम ये नंबर मेरा लिखा हुआ है, और वैसे तो सारी जानकारी आपको अपने ऑनलाइन क्लास लेना है तो आपका नंबर और नाम अपने संकुल समन्वयक के थ्रू, माननीय संकुल समन्वयक जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं उनके थ्रू आप ब्लॉक नोडल और जिला नोडल को भेजेंगे। और यदि कोई भी कंसल्ट करना हो तो चूंकि समय सीमा खत्म हो गई है, इस वजह से मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, ये मेरा नंबर भी लिखाया हुआ है और वर्षा मैडम का नंबर आपको संकुल समन्वयक और बाकी टीचर्स के पास जरूर होगा, एबीओ मैडम का नंबर, तो आप उनसे बात करें, संकुल समन्वयक से बात करें। ये आप स्पष्ट नंबर देख पा रहे होंगे 9893091716। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद साथियों। और राजेश गुप्ता सर आप प्लीज बात करेंगे फोन पे, हम लोग बात जरूर करेंगे सर जी। मैं अच्छा फोन से बात करेंगे जी जी सर। मैं चाह रहा था मेरे विद्यालय में 5 शिक्षिकाएं हैं और वो लोग वर्चुअल क्लास के लिए बिल्कुल भी अक्षम है, अपने आप में बचती हैं। मैं चाहता हूं कि एक विशेष उनकी ऐसी क्लास लेकर उनको समझा दिया जाए कि वर्चुअल क्लास किस तरह लेना है, तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल हम मैं आप बोलेंगे संकुल केंद्र में मैं अपने 5 शिक्षिकाओं को भेज दूंगा जरूर जरूर ताकि वो वर्चुअल क्लास लेने के लिए वो पूरी तरह अपने आप को कॉन्फिडेंट समझे, सक्षम समझे। जरूर सर जरूर सर जरूर सर जरूर मैं फोन में आपको कांटेक्ट करूंगा सर। जरूर सर थैंक यू सो मच सभी को, थैंक यू और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।